बिहार में खनिज संपदा पर आते हैं और सिलेबस में बिहार में खनिज के संबंध में विशेष जोर दिया गया, खोल दिया गया। तो बिहार का जो मिनरल रिसोर्सेज है, तो सामान्यतः जो बिहार में है वो खनिज बहुत न के बराबर है। तो पता है, तो पहले का बिहार था जहाँ झारखंड था वहाँ काफी खनिज था, और वर्तमान में बिहार में खनिज बहुत कम है। लेकिन खनिज कहते किसको है? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खन के बाहर निकाला जाता है, खोद कर बाहर निकाला जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि बिहार में ऐसे कौन से जगह है जहाँ खन करके कुछ बाहर निकाला जाएगा, है ना। तो आखिर किसी भी देश का जो विकास है उसका एक प्रमुख साधन है खनिज। तो एक समय था जब बिहार खनिज संसाधन के उत्पादन और भंडारण के लिहाज से अग्रणी राज्यों में शामिल था, क्योंकि झारखंड इसमें था। वर्ष 2000 में जब झारखंड इससे अलग हो गया तो वर्तमान बिहार में बहुत कम खनिज पाए गए हैं। फिर भी बात की जाए तो वर्तमान में भी बिहार में कई प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज हो गए जिससे धातु का निष्कर्षण होगा, अधात्विक खनिज ऐसे होंगे जिनसे अधातुओं का, नॉन मेटल्स का निष्कर्षण होगा। बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग खनिज भंडार के मामले में शेष भाग से आगे है। और दक्षिणी और पश्चिमी भाग, क्योंकि वो दक्षिणी पश्चिमी भाग झारखंड के पूर्ववर्ती जगह में है। भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में अनेक प्रकार की खनिज संपदाओं का भंडार पाया जाता है। विभाजन में बिहार से पूर्व कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, लोहा, ग्रेफाइट इत्यादि के प्रचुर भंडार था, लेकिन ये क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण इन खनिजों का सीमित स्रोत आ गया। वहीं दूसरी ओर बिहार में चीनी जो है, चीनी मिल पता ही होगा कि चीनी मिट्टी है, साथ में चीनी मिट्टी है, पाइराइट है, चूना पत्थर है। चूना पत्थर हम लोग देखे थे किस तरह के पठार में पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, स्लेट है, सोना है, सोगा है, सजावटी ग्रेनाइट है। इस सब खनिज पदार्थ उपलब्ध है। पाइराइट के मामले में भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पाइराइट का उचित भंडार मिलता है, यानी अग्रणी है इस मामले में पाइराइट। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। धातु खनिज के रूप में बिहार में बॉक्साइट और सोने का अच्छा भंडार है। बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, सोने से सोना हो गया। खड़गपुर की पहाड़ियां बॉक्साइट के स्रोत हैं। तो जमुई जिला का जो सोनू का क्षेत्र है, कर्मठिया स्थान, सोने का बड़ा भंडार है। अधात्विक खनिज के रूप में बिहार के रोहतास जिले में चूना पत्थर और पाइराइट, कहाँ? रोहतास जिले में। जमुई में अभ्रक, भागलपुर बांका में चीनी मिट्टी, जमुई, गया और नवादा में क्वार्ट्ज, बेगूसराय, समस्ती, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं सारण में सोया जिसको गंधक कहते हैं, तथा मुंगेर में स्लेट खनिज प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। इसको एक बार फिर रिपीट कर लिया जाए। खड़गपुर की पहाड़िया में बॉक्साइट, जमुई जिले में सोनू क्षेत्र का कर्मठिया स्तंभ में सोना, और उसके बाद रोहतास जिले में चूना पत्थर और पाइराइट, जमुई जिले में अभ्रक, भागलपुर बांका में चीनी मिट्टी, जमुई, गया और नवादा में क्वार्ट्ज, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं सारण में सोया जिसको आप गंधक भी कहते हैं, तथा मुंगेर में स्लेट खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जगह आवश्यकता होगी बार बार इसका रिपीट कर लेंगे, वीडियो को सुनते हैं। अब एक एक खनिज पे आते हैं। चूना पत्थर बिहार के भाग में विंध्य शैल समूह में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। कहाँ? विंध्य शैल समूह में, विंध्य पर्वत जिसको भी कहते हैं। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिहार में गुणवत्ता युक्त उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर के पठार तथा मुंगेर में मिलता है। कहाँ कहाँ? रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर के पठार तथा मुंगेर में मिलता है। रोहतास की या मुख्यतः सोन घाटी के पश्चिम में पाया जाता है तथा इस जिला में चूना पत्थर की असीमित उपलब्धता के कारण यहाँ सीमेंट के 2 कारखाने, तो कच्चा माल वहां आसानी से मिल जाता है। रोहतास जिला में चूना पत्थर का लगभग 21 मिलियन टन है। 1 मिलियन हो गया 10 लाख टन, तो 21 मिलियन 21.085 हो गया, तो लगभग 21 मिलियन टन है।
पाइराइट की बात की जाए तो बिहार का सबसे उचित भंडार पूरे भारत में बिहार में। खनिज ब्यूरो, इंडियन मिनरल ब्यूरो है, उसका रिपोर्ट कहता है कि देश का 95% पाइराइट सिर्फ बिहार में है इसका भंडार, और बिहार देश में अकेला 95% पाइराइट का उत्पादन करता है। पाइराइट क्या है? तो पाइराइट FeS2 होता है, एक्चुअली S2 होता है, गंधक का अच्छा स्रोत है एवं इसका उत्पादन पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम से जो हम पेट्रोल तेल अलकतरा वगैरह निकालते हैं, LPG गैस निकालते हैं, उसके शोधन या प्यूरिफिकेशन में, सुपर फास्फेट जो उर्वरक है उसके निर्माण में, सल्फर एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जो हम आपको जिसमें तेजाब जिससे बनता है, आपको फिर बैटरी बनता है, रेयॉन के निर्माण में, ठोस रबर के निर्माण में, चीनी बनाने तथा उर्वरक उद्योग में काम किया जाता है। ठीक है, अब चीनी में सल्फर फ्री भी चीनी किया गया है। रोहतास के आमझौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पाइराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड PPCL फुल फॉर्म हो गया पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो कहाँ है? रोहतास में है। और यह क्या है? केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है ना, जहां खनिज को उपयोग में लाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। किसका? उर्वरक का, फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाता है। ये हम लोग समझ गए कि बिहार में जो खनिज है, चूना पत्थर और पाइराइट के प्रमुख भंडार थे यहाँ। अब है कि बिहार में जो औद्योगिकरण हुआ है, तो औद्योगिकीकरण और नियोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्लानिंग कैसे हुआ? तो इंडस्ट्री वही ज्यादा बैठ कच्चा माल सुलभ हो, तो जब कच्चे पदार्थों को उचित एवं सुलभ से उसके स्वरूप में परिवर्तन लाकर अधिक उपयोगी बना देना तथा निर्मित पदार्थों का उचित तरीके से रखरखाव करना ही उद्योग के अंतर्गत आता है, और इसका विस्तृत रूप ही औद्योगिकीकरण कहलाता है। ठीक है, हम आलू हमारे पास है, लेकिन उससे हम चिप्स बनाकर बड़े पैमाने सप्लाई दे रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, गन्ना हमारे पास है, या फिर हमारे पास कोई फल है और उस फल से हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पर हम भेज रहे हैं बाहर सब, निश्चित तौर पर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ये जो प्लानिंग होगी उसके लिए क्या आवश्यकता होगी? सुगमता पूर्वक कच्चे माल प्राप्त हो जाए, अत्यधिक कुशल कारीगर हो या श्रमिक हो, आवागमन की उचित सुविधा हो, परिवहन के अच्छे साधन हो, उचित मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो। सब कुछ है, हमारे पास पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो कैसे होगा? और निर्मित वस्तु जो होगा उसके पर्याप्त बाजार उपलब्ध हो, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड हो मार्केट में। प्रोडक्ट बना लिया, कोई लेने वाला है ही नहीं, तो प्रोडक्ट लेके हम क्या करें, है ना? इसीलिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निर्माण विनिमय समेत उद्योग को किस क्षेत्र में रखा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल की का जो उत्पादन किया जाता है वो आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में कच्चे माल का जो प्रोसेसिंग करके हम बाहर निकालते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में। बिहार की बात की जाए तो बिहार में सकल घरेलू उत्पादन में जो द्वितीय श्रेणी है उद्योग, 18.1% है, यानी GDP का 18.1% इंडस्ट्री से है। औसतन इसका हिस्सा 29.02%, बिहार में 18% और पूरे इंडिया में 29.02%। औसतन का मतलब यह है कि कई राज्य ऐसे होंगे जहां इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी, तो औसत बढ़ गया होगा। इस तरह अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में आधारभूत आवश्यकताओं की कमी के चलते उद्योग क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए देखेंगे बियाडा गवर्नमेंट खोली हुई बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके माध्यम से जो इंडस्ट्री खोलने को इच्छुक है उनको बहुत सस्ते दर पे जमीन आवंटित की जाती है और उसको सारा फैसिलिटी दिया जाता है, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, इस सब की सुविधा दी जाती है। उसी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बना हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें जो इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहेंगे उनको हर तरह का स्टार्टअप प्लान दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी,
उनको लोन फैसिलिटी दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये सब प्लान है ताकि बिहार में भी जीडीपी में अच्छा विकास हो और तो बिहार में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो आगे बढ़े। अब जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से क्या मतलब हुआ? जो कृषि से जो उत्पादन आ रहा है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट आ रहा है, उसका प्रोसेसिंग करके और सेकेंडरी प्रोडक्ट तैयार कर देना, है ना। आखिर हालांकि मैदानी इलाका ज्यादा है, यहाँ पे कृषि संबंधी उत्पाद भी हैं, फिर भी जो है औद्योगिक संरचना के अभाव में, इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके अभाव में यहाँ विशेष विकास नहीं हो पाया, है ना। कुछ उद्योग हैं जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड को प्रोसेसिंग करके बाहर निकालना, ठीक है। चावल मिल उद्योग, धान से चावल बनाना। चीनी मिल उद्योग, गन्ना से चीनी बनाना। जूट एवं उस पर आधारित वस्त्र उद्योग। दाल मिल उद्योग, दाल बनाता है। ये सब उद्योग है। अब फल उद्योग भी जो अभी नया अभी खुला है, लीची से वो जो है वो फूड प्रोसेसिंग करके जो है वो पेय पदार्थ बनाएंगे वो। अब खाद्य प्रसंस्करण और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यह उद्योग मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत गेहूं, मक्का, चावल, दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पाद जैसे हमारा अभी मदर डेयरी है, सुधा है, खाद्य तेल, फल एवं मखाना इत्यादि आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के मुताबिक बिहार में अगस्त 2016 तक फूड प्रोसेसिंग उद्योग की लगभग 407 यूनिट्स स्थापित हुई थी, जिसमें से 278 यूनिट से काम सब बैठ गया। इन सभी यूनिट्स में 404 लोगों को रोजगार मिला। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा मखाना में पाई जाती है, जिसकी खेती मुख्यतः सीतामढ़ी एवं दरभंगा में की जाती है। मखाना शोध संस्थान दरभंगा स्थापित है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में लीची आधारित, जबकि रोहतास एवं कैमूर में अमरूद आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण का विस्तृत रूप लेने में जो योजनाएं क्रियान्वित है वो है शीतगृह जो कोल्ड स्टोरेज योजना है। इसमें 5 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है कि आप अगर कोल्ड स्टोरेज खोलते हैं तो आपको 5 करोड़ तक की दी जाएगी। फूड पार्क योजना, यह कुल लागत का 30% सब्सिडी, जिसकी अधिकतम मात्रा 50 करोड़ रुपया है। हाल ही में बक्सर में एक फूड पार्क की स्थापना की जाए, ठीक है। ये हम लोग देख लिए बिहार में खनिज, बिहार में औद्योगिकरण एवं नियोजन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार में ऊर्जा संसाधन।